Now coming to the next question. Question number 22 says the points A, B, C, D form a parallelogram. Find the length of altitude of the parallelogram to the base AB. So सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं. Let's draw a parallelogram like this. And this is A, B, C, D. Okay, इसके हमें coordinates given है which is 4, -2, 7, 2, 0, 9 and -3, 5. So we have to find the length of altitude. Altitude means D वर्टेक्स से अगर मैं एक स्ट्रेट वो बनाऊं तो ये हो गया पैरेललोग्राम का altitude. ये हमें फाइंड करना है. लेट्स कॉल इट H. ओके, सो यहाँ पे बिफोर बिगनिंग द क्वेश्चन हम क्या करेंगे, एक हमें कंस्ट्रक्शन का स्टेप करना है. दैट इज DB जो डायगोनल है इसको हम ज्वाइन कर देंगे. ओके, सो अब सिंस आपके पास कोऑर्डिनेट्स है, अब हमने इसको जब ज्वाइन किया तो ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया और इस ट्रायंगल का हम एरिया फाइंड कर सकते हैं. सो लेट्स बिगिन विद एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 1/2 देन x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2. ओके, सो ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला. अब यहाँ पे जो जो वैल्यूज चाहिए वो हम लिख लेते हैं. हमें चाहिए x1, x2, x3, then y1, y2, y3. सो कोऑर्डिनेट्स देखते हैं. A है 4 -2 तो x1 4 हो गया, y1 -2 हो गया, देन B 7 2 एंड देन D -3 5. ओके, सो वैल्यूज पुट करते हैं. x1 विच इज 4 एंड ब्रैकेट में है y2 मीन्स 2 माइनस y3 इज 5 देन प्लस 7 y3 इज 5 minus y1 is -2 then plus x3 is -3 y1 is -2 minus y2 is 2 again. Okay, तो इसको सॉल्व करते हैं. 1/2 then 4 into this will be -3 plus 7. ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 6 7. सो ये हो गया 7 -3 माइनस प्लस ये आ जाएगा -4. So 1/2 4 into 3 is 12 minus 12 plus 7 into 7 is 49 then minus plus 4 into 3 is 12 again. So यहाँ पे अगर हम देखें तो इस 12 से ये 12 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आया 1/2 into 49 और वी कैन से 49/2. देखो इसको वैसे तो आप चाहो तो पॉइंट में ला सकते हो बट आई एम लिविंग इट हियर बिकॉज इसकी हेल्प से मुझे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना है. सो ये करते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. नाउ वी नो दैट अगर एक पैरेललोग्राम को हमने दो ट्रायंगल्स में डिवाइड किया तो हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल इंटू 2. सो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे. एरिया ऑफ ट्रायंगल अभी हमने फाइंड किया है 49/2. 2 से 2 कैंसिल. सो ये आ गया 49 स्क्वायर यूनिट. या हाँ, क्योंकि हमें वो नहीं दे रखी तो हम इसको लिख देंगे 49 स्क्वायर यूनिट. ओके, सो हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ चुका है एंड वी नो दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का एक और फॉर्मूला हमारे पास होता है दैट इज बेस इंटू हाइट. करेक्ट. सो अगर हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का ये फॉर्मूला यूज करें तो बेस क्या है AB, मतलब मुझे AB फाइंड करना पड़ेगा एंड H क्या है, ये जो हमने यहाँ पे H लिखा है. सो यहां से H फाइंड कर लेंगे. सो बिफोर दैट मुझे AB फाइंड करना पड़ेगा और AB हम डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं. सो दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट में वी हैव x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर. सो नाउ अब यहाँ पे वैल्यूज हमें कौन कौन सी चाहिए. वी वांट x1 x2 y1 y2. तो पहले हम वैल्यूज लिख लेते हैं. सो वी नीड x1 x2 y1 y2. तो हमारे पास सबसे पहले है A, तो ये हो गया 4
-2 7 2. So now इसको अंडर रूट में रखा हमने x1 is 4 minus x2 is 7 whole square plus y1 is -2, y2 is 2 इसका square. So this is going to be 7 में से 4 माइनस करेंगे 4 5 6 7. So we have -3 whole square plus माइनस प्लस तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर. So this will be -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर 16. माइनस है वो माइनस प्लस हो जाएगा तो 16 प्लस 9 is 25. So this will be equal to 5. So हमारे पास अब AB की लेंथ आ गई है. Now we can write that area of parallelogram equal होता है बेस इंटू हाइट. बेस क्या है हमारा AB जो भी हमने फाइंड किया 5 इंटू हाइट विच इज h एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमने ऊपर फाइंड किया था 49. सो यहाँ लिख देंगे 49. अब यहाँ से हम h फाइंड कर लेंगे तो 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा. 5 इंटू 9 इज 45 46 47 48 49 4 बचा हमारे पास. सो पॉइंट लगाएंगे 40 हो जाएगा 8 आ जाएगा. सो h इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 9.8 यूनिट्स. सो हमें यहाँ पे फाइंड करना था फाइंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड. सो द एल्टीट्यूड जो कि हमने h लिया था दैट इज 9.8 यूनिट्स. So this was question number 22, also the last question of section C. So let's move to the next section.